हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखी जा सकती है, यानी यहाँ पर रखी जा सकती है। इनमें से कौन सी संख्या। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए, ये लाइन में जो भी संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब हमें मालूम चल गया कि इन तीनों को सोल्व करके हमारा ये चौथा वाला नंबर लाना है। उसी मेथड से इन तीनों को सोल्व करके ये चौथा वाला लाना है। उसी तरह से इन तीनों को सोल्व करके यहाँ 70 लाना है। तो जिस अंक को यहाँ रखने पर 70 आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें ये 7 और 8 4 से हमें 60 लाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को आपस में गुना करा लेंगे, यानी 7 गुना 8 तो 7 8 56 आ गया। और 56 में ये 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये 4 को जोड़ देंगे तो 56 और 4 60, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे कि यही मेथड इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, 9 और 9, ये 9 और 9 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी 9 गुना 9 तो 9 9 81। ठीक है, और 81 में ये वाला 9 ऐड कर देंगे। 81 में 9 ऐड करेंगे तो 90 आ गया, क्योंकि यहाँ भी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐड करेंगे। तो देखिए 90 हमारा आ गया। इसका मतलब यही मेथड हमारा फॉलो करेगा। तो देखिए, यहाँ पर है 8 और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको मल्टीप्लाई करा दिए। और ये वाला 6 को हमें जोड़ना है। इसका मतलब ये 6 को जोड़ना है और कितना लाना है, 60 लाना है, सॉरी 70 लाना है, 70 लाना है। तो यहाँ पर कौन सी इनमें से, ये ऑप्शन में से कौन सी संख्या रखे कि यहाँ 70 आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन बी को रखते हैं, यानी 8 को रखते हैं, तो 8 8 64 और 64 में ये 6 जोड़ेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपका कथन दिया हुआ है और एक तरफ आपका पुनर्नुमान दिया हुआ है, यानी कि ये जो कथन है उससे हमें क्या अनुमान लग सकता है। ठीक है, और उसी अनुमान के अनुसार बताना है कि कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कथन को 100% करेक्ट मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, कथन दिया हुआ है कि जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ा प्रदूषक है। प्रदूषक का मतलब हानि है या खराब चीज़ है। ठीक है, तो उसमें एंजम्पशन दिया हुआ है, यानी पुनर्नुमान दिया हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। देखिए, यहाँ पर दिया है संसाधन, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है प्रदूषक। इसका मतलब ये कथन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला पहला वाला कथन को तो फॉलो नहीं किया। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताए कि हमें कथन को 100% करेक्ट मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदूषण दिया हुआ है जबकि यहाँ पर संसाधन बता दिया। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, यानी पुनर्नुमान 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अब दूसरा वाला को देखते हैं। दूसरा वाला बोल रहा है कि निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता का जनक है। हाँ, ये चीज़ सही बोल रहा है। देखिए, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, लेकिन कौन सी जनसंख्या, जो कि अनपढ़ होगी, क्योंकि पढ़ी लिखी जनसंख्या कभी प्रदूषक नहीं होती है।
यानी कि जो निरक्षर होगी यानी जो अनपढ़ होगी वही गंदगी और हीनता का जनक होगा। तो ये बिल्कुल ये कथन से हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा ये जो सेकंड पुनर्नुमान दिया है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, यानी केवल 2 निकलता है, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल 2 निकलता है। यानी कि कथन को सिर्फ दूसरा नंबर स्टेटमेंट जो है दूसरा नंबर जो पुनर्नुमान है, एजम्पशन है, वही फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि सभी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि सभी बिल्ली चूहे हैं, तो हम लोग बना लेते हैं सभी बिल्ली, बिल्ली को हम लोग लिख लेते हैं कैट, ठीक है। चूहे हैं, जितना भी बिल्ली है वो सभी रैट हैं, रैट के अंदर में, ठीक है। रैट को आर लिख देते हैं यानी चूहा। और बोला कि दूसरा बोला है कि सभी चूहे हाथी हैं, और ये भी जो ये वाला चूहा का ये जो है ये सभी चूहे जो है वो एलिफेंट के अंदर में आएंगे, यानी हाथी के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो ये कथन तो लिख लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है कि सभी बिल्ली हाथी है, बिल्ली कौन सा है, ये वाला। हाथी का कौन सा है, ये वाला बड़ा वाला। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जितना भी बिल्ली का पार्ट है यानी ये वाला पार्ट जितना भी है वो तो इसके अंदर में न है, यानी एलिफेंट के ही अंदर में है ना। इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सभी हाथी बिल्ली हैं। देखिए हाथी का ये बड़ा वाला डायग्राम है, जबकि बिल्ली का ये छोटा वाला है, ठीक है। तो सभी एलिफेंट कभी ये कैट के अंदर में आ सकता है नहीं, क्योंकि बिल्ली जो है वो एलिफेंट के अंदर में है, ना कि एलिफेंट जो है बिल्ली के अंदर में है। क्योंकि कैट जो है बिल्कुल छोटा वाला है, जबकि एलिफेंट ये पूरा बड़ा वाला एलिफेंट है। तो कभी भी ये बड़ा वाला पार्ट ये छोटे वाले पार्ट में आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। यानी सिर्फ निष्कर्ष 1 को फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पेपर फोल्डिंग का है, ठीक है। ये पेपर फोल्डिंग का हो गया, यानी कि ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो डॉट लाइन है यानी ये वाला लाइन यानी दोनों को मोड़ देंगे तो इनमें से कौन सा शेप बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बिंदु है, और जब इसको यहाँ पर मोड़ेंगे तो इसके अंदर में ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये तो हमारा नहीं होगा, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा बड़ा वाला ये वृत्त है यानी ये वृत्त है, अगर इसको हम लोग मोड़ देंगे तो इसके अंदर में ये वृत्त आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ जाएगा। लेकिन ट्रायंगल का ये जो नोक है, ये नोक वो तो इसी साइड में रहेगा ना, यानी कि हमेशा इसी साइड में ऐसे ही बनेगा, ना कि ऐसे बनेगा। ऐसे तो कभी बनेगा नहीं, जब भी बनेगा ऐसे ही बनेगा। तो देखिए ये लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी में देखिए ऊपर की तरफ बना है, जबकि यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर नीचे है, यानी ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। यानी इसी दोनों में से होगा कोई। अब देखिए सी को देखिए, तो जब इसको इसके साथ मोड़ेंगे तो ये दोनों डबल हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल ही दिया है, यानी सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर इनमें से कौन सा शेप बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस वाला पोर्शन को देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ रंगा हुआ है तो एक तरफ खाली वाला है, एक तरफ ये रंगा हुआ है तो एक तरफ खाली वाला है। यानी ये तरफ जो है रंगा हुआ है, इसका मतलब इस तरफ जो हमारा होगा ये खाली होगा, ठीक है। तो इस तरफ देखिए खाली वाला कौन सा है, तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस तरफ वाला खाली दिख रहा है, ठीक है, यही दिख रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि देखिए
इसमें बनाना तो ये आई जैसा है, लेकिन इसका एक पोर्शन जो है ये रंगा हुआ है, एक पोर्शन ये रंगा हुआ है और एक पोर्शन हमारा खाली है। ठीक है, तो इस तरह का शेप इसमें बनेगा, क्योंकि ये पोर्शन तो रंगा हुआ है, ये पोर्शन तो रंगा हुआ है। अब ये जो पोर्शन होगा हमारा ये खाली वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।